नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर मंदिर निर्माण हेतु जनता से लिए गए चंदे के दुरुपयोग किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसी क्रम में आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु चंदे के पैसे से जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने भाजपा के केंद्र व प्रदेश सरकार पर जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की एवं धरने पर बैठ गए हैं। क्या है पूरा मामला, ये दिखाते हैं इको गार्डन से हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। कि राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों का एक प्रदर्शन आज था और राम जन्मभूमि मंदिर में की जमीन की खरीद फरोख्त में चंदे को लेकर किया गया घोटाले का मामला सामने लेकर कलेक्ट्रेट जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया गया है। इसी क्रम में यहाँ इको गार्डन में आप देख सकते हैं सभी लोग कांग्रेसी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी सर। मैं वेद प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ। हम लोग बहुत शांतिप्रिय तरीके से माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, उसी के तहत आज लखनऊ जनपद में हम लोग जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके माध्यम से जो जमीन खरीद हुई है, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ों में तुरंत उसको खरीदा गया, जिसकी लागत मूल्य बाजारू मूल्य 2 करोड़ है और उसको 18 करोड़ में खरीदा गया है। ऐसी भ्रष्टाचार की जांच कराने के लिए हाई कोर्ट के जज द्वारा हम लोगों की मांग को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से जिलाधिकारी लखनऊ को ज्ञापन दे रहे थे और इसकी हाई कोर्ट जज द्वारा इसकी मांग कर रहे थे। उसी के तहत शांतिप्रिय तरीके से हम लोग जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने हम लोगों को रोका और रोकने के बाद हम लोग धरने पे बैठ गए कि जिलाधिकारी को बुलाया जाए और हम ज्ञापन दे दें शांतिपूर्ण तरीके से। इसके बाद पुलिस ने वहां से हमको लोगों को पकड़ के जेल में यहाँ ला करके इको गार्डन, लखनऊ के इको गार्डन में पकड़ के रखा है और हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच करी जाए और जो लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त उसको सजा दिया जाए। उसमें तमाम लोगों ने चंदा दिया है, सभी लोग चाहते हैं कि राम मंदिर बने और भव्य बने, लेकिन जो चंदा दिया है उसकी जो उस पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको शिनाख्त किया जाए और उनके ऊपर असमाजिक कार्रवाई किया जाए। इसकी ही मांग लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। आज इको गार्डन में हम लोग हैं। जैसा कि देख रहे हैं चंदे का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। इसी के साथ साथ कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी परिचय। एक लाइन है, अरे चौकीदारों चंदा चोरी का काम ना करो और श्री राम जी का नाम बदनाम न करो। मैं आचार्य मनोज कुमार पांडे, प्रदेश महासचिव सूचना का अधिकारी विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। हम लोग आज महामहिम को ज्ञापन देने जा रहे थे माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, लेकिन हमें बहुत दूर ही पुलिस फोर्स के द्वारा रोक दिया गया। रोक देने के बाद हम लोग वहीं पर जो है धरना प्रदर्शन बैठ गए कि जब तक जिलाधिकारी महोदय नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का, अपना जो है अधिकार की मांग कर रहे थे। लेकिन किंतु संवैधानिक बात जब आप की जाती है तो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस सरकार में। तो हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार के तहत जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन हमें पुलिस के द्वारा रोक दिया गया और जबरन हम लोगों को जो है अरेस्ट कर करके पहले पुलिस ले लिया गया, बाद में इको गार्डन लाकर हमको यहाँ पर बंधक रूप बनाया गया है। और हम लोग केवल इसी बात की मांग कर रहे हैं कि श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो जमीन इतनी जल्दीबाजी में खरीदी गई, क्यों खरीदी गई? क्योंकि उस जमीन की कीमत अगर 5 मिनट पहले 2 करोड़ था तो 5 मिनट बाद क्यों 18 करोड़ में खरीदा गया? अगर जिसकी जमीन थी वह भी भगवान का भक्त है, वो भी अयोध्या का रहने वाला है और वो भी जो है आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, उससे कहा जा सकता था कि तुम 2 करोड़ की भाई जमीन है, मुझसे 2.25 करोड़ ले लो। उससे आनंद फानंद में 18 करोड़ में क्यों खरीदा गया? यह बंदरबाट इस तथाकथित सरकार में बंदरबाट हो रहा है और अपने लोगों को फायदा, चंदा इतना बड़ा, मैं आचार्य हूं, इतना बड़ा यह पाप होता है कि भगवान के नाम का पैसा खाने वाले को
कोड़ होता है। इसलिए हम लोग पुरजोर से मांग करते हैं कि इस चंदा का जो बंदरबाट हो रहा है, जमीन में जो ये भ्रष्टाचार किया, खरीदी में किया गया है, इसका उच्च स्तरीय जांच किया जाए और कम से कम हाई कोर्ट जज के अगुवाई में इसकी जांच हो। इससे कम पर हम मानने वाले नहीं होगा और इसके लिए हम आगे हर तरह से संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि भगवान हम सबके हैं और सबने अपने इच्छा से चंदा दिया है और उस चंदे का हिसाब लेने का सभी आम जन को अधिकार है। इसलिए उस चंदे का बंदरबाट अकेले कोई नहीं कर सकता है। ट्रस्ट हुआ है तो मैंने उस पर ट्रस्ट किया है, मैंने विश्वास किया है कि मेरा काम सही तरीके से नहीं करेगा। यह आज प्रधानमंत्री के अगुवाई में इस ट्रस्ट को बनाया गया, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कौन सा प्रधानमंत्री गड़बड़ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गड़बड़ भी उसमें कर रहे हैं और जो ट्रस्टी जो बनाया गया, ये तीनों लोगों की मिली भगत है। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या लगता है कि इस मुद्दे पे आप लोगों द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पे जांच होगी, कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो हम रामलला हम आएंगे, चंदा चोरों को भगाएंगे। हम कांग्रेसी मानने वाले नहीं हैं। हमने तो अंग्रेजों को भराया, गोरों से लड़ा है और कभी लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चंदा चोर। देखिए, मैं सदर जाफर, राष्ट्रीय संयोजक, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। देखने की बात यह है कि भगवान राम का नाम सिर्फ बदनाम कर रही है भाजपा, और उन्होंने सिर्फ उसके नाम पे ध्रुवीकरण किया है, भ्रष्टाचार किया है, नफरत फैलाई है। रामलला जितना तकलीफ में होंगे आज, अपने नाम पे इस तरह की चोरी, नफरत फैलाने का जो काम कर रही है भाजपा, और जिस तरह से सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रही है और ठगी। अब तक तो चलिए लोगों को ठग रहे थे, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का जवाब नहीं दे रहे थे और तमाम चीजें थी, लोगों को ऑक्सीजन के लिए भटका रहे थे। उसी से रामराज की जो बात करके आए थे, भगवान राम दुखी रहे होंगे। लेकिन आज जो उनके नाम पे, उनके मंदिर के नाम पे, जिस मंदिर के नाम पे इतनी वोट बटोरे, औरतों के मंगलसूत्र बटोरे, सोने की ईंटें बटोरी, लोगों ने अपने घरों से अपना खाना नहीं खाया है और वो चंदे दिए हैं, उस पैसे में भी अगर आज घोटाला कर रही है भाजपा, तो ये वाकई शर्म की बात है। यदि ऐसी बात है तो जनता की आस्था पे बहुत बड़ा ये ठेस है। आपने देखा होगा मंदिर निर्माण को लेकर शुरू से, पूर्व काल से जो है, जो लड़ाई चली आ रही है, लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों की जानें गई। कहीं न कहीं अब इस यथार्थ स्थिति आने के बाद, सबकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ण होने के बाद, अब ये इस मंदिर निर्माण में इस घोटाले की बात आ रही, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है लोगों की आस्थाओं पे ठेस पहुंची है। देखिए, ऐसा है कि भाजपा का तो कोई लेना देना राम मंदिर से था नहीं, ना भगवान राम से था। उन्होंने सिर्फ इसको एक मुद्दे के तौर पे इस्तेमाल किया। ना उनके अगर आस्था होती तो राम राज की स्थापना करने के लिए उनके पास 4 साल था, लेकिन उन्होंने सिर्फ बंदरबाट करी, ठगी करी, चोरी करी। हालत ये हो गई है कि ना लोगों के, सबसे ज्यादा महिला की हालत खराब है। क्या रामराज का यही वादा था? आज जब जिस मंदिर के मुद्दे पे सरकारें इन्होंने गिराई और बनाई है, उस मंदिर के नाम पे भी अगर ठगी कर रहे हैं, तो वाकई में देश की और प्रदेश की दोनों की जनता को इन चोरों को निकाल बाहर करना चाहिए। ये भगवान का नाम लेने के काबिल नहीं है। कांग्रेसियों ने भाजपा पर राम जन्मभूमि के नाम पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, चंदा चोर की संज्ञा दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये मामला कहां तक जाता है और इस मामले में किस स्तर तक जांच होती है, क्या इसके दोषियों पे कार्रवाई होगी। इसी बात को लेके कुछ हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और हैं, दिलप्रीत जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जी देखिए, ऐसा है, कोई अनजान आदमी, आप उससे पूछ लीजिए कि आज मैंने 2 करोड़ की कोई जो है ज़मीन लिखवाई और 5 मिनट में वही ज़मीन जो 2 करोड़ की मैंने खरीदी थी वो 18 करोड़ की हो गई। वो कैसे हुई? ये जांच का विषय है कि नहीं? ये आम आदमी जानना चाहता है कि अगर कोई चीज़ 2 करोड़ की खरीदी, वो 5 मिनट में 18 करोड़ की हो जाए, तो इतनी तेज़ी से रेट कहाँ बढ़ रहे हैं? तो ये आरोप सीधा सीधा उन लोगों पर है जिन्होंने ये किया। तो जिसके संरक्षण में, जिसके नीचे ये हुआ, हम लोग उनकी जांच कराना चाह रहे हैं और वो जांच की मांग हम लोग जायज़ है। हम लोग को पता लगना चाहिए कि आखिर इतनी तेज़ी से रेट बढ़ कैसे रहा है, और अगर इसमें घोटाला हुआ है तो क्या घोटाला हुआ है, कौन लोग इसमें मिले हुए थे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय। किंतु ये तो मांग आप लोग की जायज़ थी, एक संवैधानिक ढंग से आप लोग अपनी मांग रखने जा रहे थे, तो क्या कारण हुआ कि उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन लाना पड़ा?
देखिए, आप पूरे भारतवर्ष में आज की तारीख में देख लीजिए, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम ये केंद्र की और प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। ये और क्या है बताइए? हम लोग क्या क्या मांग कर रहे थे वहां पर? ज्ञापन देना चाह रहे थे डीएम साहब को। आखिर हमें क्यों रोका गया? क्यों गिरफ्तार करके यहाँ ले आया गया? ये हम लोग भी उनसे पूछना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसे देश में हैं जहां पर खुलेआम कोई भी आदमी किसी भी तरह की बात, अपने जज्बात लोगों के सामने रख सकता है। हम वही जज्बातों को डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे राष्ट्रपति जी के नाम का। आखिर वो ज्ञापन क्यों नहीं लिया गया? हमें अरेस्ट करके यहाँ लिया। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से राम जन्मभूमि मुद्दे में कांग्रेसियों ने दखल दिया है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो निश्चित तौर पे भाजपा खेमे में इस बात को लेके खलबली जरूर मच गई है और शायद यही कारण रहा कि संवैधानिक ढंग से कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ इको गार्डन लाया गया है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।